अब आगे हम लोग देखते हैं व्हाट इज द डेटाबेस। डेटाबेस क्या है? डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन। डेटाबेस हम लोग उसको कहते हैं जहाँ पर एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, टेबुलर वे में इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करते हैं। उसको हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस कहते हैं। जैसे हमने बताया कि अगर मान लो हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट के रिलेटेड हम लोग इंफॉर्मेशन को रखते हैं या एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम हम लोग रखते हैं, इंफॉर्मेशन को रखते हैं, तो जहाँ पर ये सारे इंफॉर्मेशन को एक हम लोग स्टोर करके रखने का काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ डेटाबेस। बच्चों, ओरेकल में जो डेटाबेस होता है, जो यूजर नेम होता है, वही हमारा डेटाबेस होता है। जो यूजर नेम, वही जिस नाम से हम लोग यूजर को क्रिएट करते हैं, उसी नाम से हम लोग डेटाबेस को क्रिएट करने, फर्दर इसको डेटाबेस को क्रिएट करने की जरूरत नहीं होता है। और दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसको हम लोग ब्लॉक डायग्राम के नाम से जानते हैं, जो यहाँ पर हम लोग ने अभी डिस्प्ले करने का काम किया। वेल स्टूडेंट्स, हम लोग ने देखा डेटाबेस के बारे में। अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज द स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। अब स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज क्या है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड बाय नियर बाय ऑल रिलेशनल डेटाबेस टू क्वेरी, जिसमें हम लोग क्वेरी कर सके, यानी जिससे हम लोग जो सिस्टम से इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करने का काम कर सके, जिसमें हम लोग सिस्टम पर इंफॉर्मेशन को सेव करने का काम कर सके, जिसमें हम लोग ऑलरेडी सेव डेटा को हम लोग मॉडिफाई करने का काम कर सके, जो हमारे पर सेव डेटा है उसको हम लोग डिलीट कर सके। ये सारे जिस लैंग्वेज के थ्रू हम लोग कम्युनिकेट करने का काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, सपोज दैट तुम्हारा फ्रेंड है, उसका मोबाइल नंबर चेंज हो जाता है, नाम उसका, फ्रेंड का तो नाम चेंज नहीं होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली एडिट में जाते हैं और उसका मोबाइल नंबर को हम लोग ऐड करने, अपडेट करने का काम करते हैं। सपोज दैट आपके फ्रेंड है, बहुत पुराना नंबर है, आप बहुत दिनों से उससे बात नहीं किए हैं और वो नंबर बदल गया है, तो आप उसको क्या करते हो, डिलीट करने का काम करते हो। या सपोज दैट आपके पास एसएमएस आता है, उस एसएमएस को पढ़ते हो और फिर क्या करते हो, अपने डेटाबेस यानी अपने मोबाइल के स्टोरेज से उसको डिलीट कर देने का काम करते हो। या कोई इंपॉर्टेंट मैसेज होता है तो हम लोग उसको फर्दर कैरी करके रखने का काम करते हैं। तो ये जो हम लोग करने का काम करते हैं, जिससे हम लोग अपडेट हो रहा हो इंफॉर्मेशन, जिससे हम लोग डिलीट करने का काम कर रहे हो, जिसमें हम लोग स्पेसिफिक रिट्राइव करने का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके इस पर, मान लीजिए मोबाइल में 500 डेटा है, यानी 500 फ्रेंड्स का कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, तो आपको मान लीजिए किसी पर नाम, स्टूडेंट अपने फ्रेंड का नाम डी से स्टार्ट होता है, अब उसको सर्च करना चाहते हो, तो सिंपली हम लोग डी प्रेस करते हैं और जो डी से रिलेटेड डेटा है, जिसका नाम स्टार्ट होता है, उसका सारा नाम हमारे सामने डिस्प्ले हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू करने का काम करते हैं, जो आसानी से हम लोग क्या होता है, यहाँ पर हम लोग डिस्प्ले करने का काम कर लेते हैं। तो चलो अब हम लोग देखते हैं कि हाउ टू क्रिएट द टेबल। अब टेबल को हम लोग कैसे क्रिएट करने का काम करेंगे ओरेकल में, तो इसके बारे में हम लोग चलो देखते हैं। तो जहाँ पर टेबल हम लोग इसलिए हम लोग क्रिएट करते हैं ताकि हम लोग इंफॉर्मेशन को एक टेबुलर फॉर्म में उसको रखने का काम कर सके। टेबुलर फॉर्म में इसलिए हम लोग रखते हैं बच्चों, ताकि इंफॉर्मेशन हम लोग काफ़ी कम स्पेस पर ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन उसको स्टोर करके हम लोग रखने का काम कर सके, और इजीली वे में हम लोग जब उसकी ज़रूरत हो वहाँ से हम लोग रिट्राइव करने का काम कर सके। ओरेकल को ओपन कैसे करते हैं इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गए यहाँ पर रन एसक्यूएल कमांड लाइन, तो हम लोग इसको ओपन कर लेने का काम कर लिए। सबसे पहले अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, कनेक्ट करेंगे हम लोग, किसके साथ कनेक्ट करेंगे, हम लोग अपने यूजर के साथ, CONN, या हम लोग कनेक्ट पूरा लिखेंगे। हम लोग व्हाट इज द यूजर नेम, यूजर पूछ रहा है, तो हम लोग ने अभी बनाया स्टूडेंट 32। अब बोल रहा है इंटर पासवर्ड, तो हम लोग जो पासवर्ड डाले थे क्रिएट करते समय, वो पासवर्ड को हम लोग ने डाला।
अब ये ओरेकल सर्वर के साथ हम लोग कनेक्ट हो गए या ओरेकल डेटाबेस के साथ हम लोग कनेक्ट हो गए। अब हम लोग यहाँ पर टेबल क्रिएट करने का काम करते हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग लिखते हैं क्रिएट टेबल। अब टेबल का हम लोग मीनिंगफुल नेम रखते हैं, तो चलो हम लोग रखते हैं स्टूडेंट रखा। बच्चों हमेशा याद रखना, जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं और अनदर प्रीवियस हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ चुके हैं कि जब भी हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल के नाम में कभी स्पेस नहीं होता है। तो यहाँ पर भी जब भी हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं तो जो सेल नेम या फील्ड नेम होता है उसमें हम लोग कोई स्पेस नहीं देंगे। अगर हम लोग को देना है तो अंडरस्कोर का यूज़ करेंगे, नहीं तो हम लोग एक साथ लिखने का काम करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर लिखे रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, हम लोग ने ले लिया रजिस्ट्रेशन नंबर। अब चलो हम लोग देखते हैं कि अब ये रजिस्ट्रेशन नंबर जो लिया, अब ये किस तरह के डेटा को स्टोर करने का काम करेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर में हम लोग जो डेटा स्टोर होगा वो किस तरह का डेटा हम लोग यहाँ पर स्टोर करने का काम करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो रजिस्ट्रेशन नंबर में जनरली हम लोग न्यूमेरिक डेटा नहीं होते, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर जब भी होता है अल्फ़ाबेट्स होता है, नंबर होता है, स्पेशल कैरेक्टर होता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर जो डेटा टाइप का यूज़ करेंगे दैट इज कॉल्ड एज एन varchar2। तो यहाँ पर varchar2 हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं, varchar2 में हम लोग कैरेक्टर, स्ट्रिंग, स्पेशल कैरेक्टर, नंबर एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारे कुछ हम लोग डाल सकते हैं। तो ये हमारा ओरेकल डेटा टाइप है। तो हम लोग ने जो बेसिकली और भी हम लोग को ओरेकल डेटा टाइप होता है, बेसिक डेटा टाइप हम लोग यहाँ पर देखिए varchar2 है, एन varchar2 है, नंबर है, फ्लोट है, लॉन्ग है, डेट है, कैर है, एन कैर है, ब्लॉब है, बी फाइल्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारे डेटा टाइप का यूज़ करके हम लोग टेबल को क्रिएट करने का काम करेंगे। तो चलो हम लोग देखते हैं। वेल स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पर देखते हैं कैसे हम लोग टेबल को क्रिएट कर रहे हैं और उसका यूज़ कैसे करेंगे। varchar2। अब यहाँ पर बेटा हम लोग ने केवल varchar2 लिख देने से होगा नहीं, अब इसका साइज देना होगा कि अब हम लोग कितना साइज लेना है, कितना कैरेक्टर का लेना है। तो हम लोग चलो यहाँ पर मिनिमम हम लोग ने लिया, मैक्सिमम यहाँ पर 4 कैरेक्टर और मिनिमम हम लोग 1 कैरेक्टर या ब्लैंक छोड़ सकते हैं, लेकिन 4 कैरेक्टर से ज़्यादा हम लोग इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर को नहीं डाल सकते हैं। अब चलो हम लोग नेम ले लिया varchar2। अब varchar2 में हम लोग यहाँ पर डाले नेम का साइज, हम लोग ने मैक्सिमम 30 डाला। अब नेम के बाद हम लोग अपने टेबल के अकॉर्डिंगली देख लेते हैं कि हम लोग टेबल में क्या क्या फील्ड है या जो जो हमको रिक्वायरमेंट होगा उसके बेसिस पर हम लोग यहाँ पर डिजाइन करने का काम करेंगे। तो हम लोग चलो एक स्ट्रक्चर यही टेबल को बनाने का काम करते हैं, जो हमारे स्क्रीन में दिख रहा है इसी को हम लोग यहाँ पर बनाने का काम कर रहे हैं। तो चलो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं डेट ऑफ बर्थ, DOB दैट इज कॉल्ड एज एन डेट हम लोग ने लेते हैं। कोर्स, ये भी हमारा varchar2 20 हम लोग ने ले लिया। मार्क्स, नंबर हम लोग ने कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं ले रहे हैं इसीलिए हम लोग सिंपल नंबर लिखा। देन फी हम लोग ने यहाँ पर नंबर लिया। देन रिमार्क्स और इसको हम लोग varchar2 20 ले लिया। अब लास्ट में हम लोग क्या डालते हैं, सेमीकोमा डालते हैं और देन हम लोग प्रेस इंटर करते हैं। अब हम लोग देखते हैं मैसेज आया टेबल क्रिएटेड। तो यहाँ पर हम लोग ने देखा कि टेबल को कैसे हम लोग क्रिएट करने का काम करते हैं। वेल स्टूडेंट, अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करना ना भूलें।